हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरीब यूपी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में। अगर प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो बॉडी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन कौन से ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें प्लेटलेट की संख्या कम पड़ जाती है। प्लेटलेट प्रोड्यूस होती हैं, प्लेटलेट मतलब बनती हैं बोन मैरो में। बोन मैरो जो हमारा होता है वो प्लेटलेट को बनाता है। एक प्लेटलेट की लाइफ जो होती है वो 10 से 15 दिनों की होती है। बोन मैरो में मेगाकार्योसाइट्स नाम के सेल होते हैं जो प्लेटलेट को बनाते हैं, और इनको बनाने का सिग्नल लीवर और किडनी से जाता है। प्लेटलेट की संख्या कम हो जाना इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। जब 1 लाख से कम प्लेटलेट हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्लेटलेट 50,000 होती है तो भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये 20,000 या 15,000 आ जाती है तो बॉडी में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब कि थोड़ा सीवियर हो जाती है बॉडी, जिससे कि अपने आप ही ब्लीडिंग बॉडी में होने लगती है, जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बॉडी में। इससे म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या गम्स ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस मीन्स होता है प्लेटलेट की संख्या जितना उनका नॉर्मल नंबर है उससे कई गुना बढ़ जाना, या थोड़ा सा बढ़ जाना। नॉर्मल प्लेटलेट की संख्या हमारी बॉडी में होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर इससे ज़्यादा प्लेटलेट की संख्या हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस मेडिकल की भाषा में कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ब्लड की कमी हो जाती है और प्लेटलेट कम बनते हैं, जिससे कि हमारा बीपी फॉल कर जाता है। इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। स्किन में भी ब्लीडिंग हो सकती है और म्यूकस में हो सकती है। इससे स्किन में माइनर ब्लीडिंग स्पॉट आ जाते हैं, जो कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनका सिग्नल ये होता है कि बॉडी में कोई समस्या हो रही है। और अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो इससे ये होता है, अगर कभी भी पेशेंट में कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे कि ब्रेन में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ब्रेन में ब्रेन हैमरेज हो सकता है। कभी कभी नाक से ब्लड आ जाता है, जिसे एपिस्टैक्सिस मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, यानी हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। हमारी जीआईटी से ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब कि अगर हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल पास करेंगे तो स्टूल का कलर ब्लैक हो जाएगा अगर हमारी इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो बेचैनी, घबराहट और पसीना निकलेगा। ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हेमेचूरिया हो सकता है, मतलब कि यूरिनरी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई तो सर दर्द होगा, बेहोशी होगी और सीजर्स भी आ सकते हैं, मतलब कि और उसको झटके भी लग सकते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो गई। कभी मरीज को एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो इसमें भी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, या कहीं भी HIV हो जाता है या ब्लड कैंसर हो जाता है तो इसमें भी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्पुरा होता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से बच्चों में भी ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कि बच्चों में अगर ब्लीडिंग हुई तो उसे नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़ों से हो सकती है, या इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या कभी कभी पैर और हाथों में हल्के हल्के पर्पुरा स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये स्पॉट ये बताते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई समस्या क्रिएट हो रही है। इसलिए इसमें स्पॉन्टेनियस रेजुलेशन हो जाता है और लगभग 6 मंथ में। समटाइम्स ये क्रोनिक हो जाता है, जैसे कि 10 से 20% बच्चों में ये क्रोनिक हो जाता है। इसमें नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो जाती है।